नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब नेतृत्व को लेकर चल रहे तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए संकेत दे दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आगामी चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगे। ये बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक निजी टीवी इंटरव्यू में स्पष्ट कर दी है। इस बयान के बाद न सिर्फ पार्टी के भीतर चल रही अटकलों पर विराम लगा है, बल्कि विपक्ष की रणनीतियों पर भी इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। भाजपा आमतौर पर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करने से बचती रही है, लेकिन इस बार पार्टी ने पहले ही अपने पत्ते खोल दिए हैं। नितिन नवीन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। ऐसे में पार्टी 2027 में भी उनके नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में उतरेगी। इस ऐलान के साथ ही भाजपा के अंदर चल रही उस चर्चा पर भी विराम लग गया है जिसमें ओबीसी चेहरे को आगे लाने की बात कही जा रही थी। खासकर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के कुछ नेताओं का मानना था कि सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए नेतृत्व में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अब शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले कुछ समय से पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ाया है। वह पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर व्यापक ओबीसी आधार तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा द्वारा योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाए रखने का फैसला सपा की रणनीति के लिए चुनौती भी बन सकता है और अवसर भी बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा की दिशा में जाता है तो अखिलेश यादव इसे भुनाने की कोशिश करेंगे। वहीं भाजपा इस तरह के ध्रुवीकरण से बचते हुए विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन को प्रमुख मुद्दा बनाए रखना चाहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की रही है। कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़, अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवे, निवेश और औद्योगिक विकास को भाजपा अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जैसे मुद्दे भी पार्टी के एजेंडे में प्रमुख रहेंगे। हालांकि भाजपा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, जिससे यह संकेत मिला कि ओबीसी और दलित वोट बैंक का एक हिस्सा खिसका है। ऐसे में 2027 से पहले भाजपा की कोशिश इन वर्गों को फिर से अपने साथ जोड़ने की होगी। साथ ही ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी को दूर करना भी पार्टी के लिए जरूरी माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, वहीं पूर्वांचल में जाति समीकरण अधिक प्रभावी रहते हैं। इस संतुलन को साधना भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए अहम होगा। भाजपा जहां राष्ट्रीय लोकदल जैसे सहयोगियों के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है, वहीं सपा कांग्रेस गठजोड़ भी पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए नुक्कड़ क्रॉनिकल्स के साथ।